वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। वीडियो में किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिसकी डिमांड और ग्रोथ फ्यूचर में ज़्यादा हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। मैं आपको 3 ऐसे सेक्टर बताऊंगा जिसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ की भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आपका 2026 यानी कि न्यू ईयर में इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो बहुत बेहतरीन है। और आप इस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है आप उनमें डीप स्टडी कर सकते हो। नंबर 1, ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ग्रीन एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड, अपनी ही कंट्री दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी की डिमांड है वो फुलफिल होंगी ग्रीन एनर्जी के थ्रू। ठीक है, तो उसी के चलते दोस्तों फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने की संभावना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टॉक्स है जो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, या फिर सोलर पैनल, या फिर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ऐसे स्टॉक्स को हम स्टडी कर सकते हैं और अपने अभी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने आइट साइड में जरूर से देखा होगा कि बहुत से घरों में अभी सोलर जो पैनल है वो इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, कुछ सब्सिडीज दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके थ्रू दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो मैं आपको, जैसे कि अब मैंने कहा कि देखो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है, या फिर रिपेयरिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे स्टॉक बहुत सारे हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड है, आप चाहो तो उन्हें डिप में स्टडी कर सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सेकंड जो सेक्टर है दोस्तों, सेमीकंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, इस सेक्टर की भी डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा है, प्रेजेंट टाइम पर भी है और फ्यूचर में भी रहेंगी। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे मतलब जो टॉप 5 है, टॉप 5 कंट्रीज़ है वो, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो ऐसे है। तो इंडिया का यहाँ पे टॉप 5 में नाम नहीं आता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2030 तक यहाँ पे टोटली सेमीकंडक्टर से, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में, पहले जो सेमीकंडक्टर है वो बाहर से लिया जाता था, बाहर की जो कंट्री है उससे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि 2030 तक हम टोटली डिपेंड हो जाएंगे मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो इसके चलते जो भी प्रेजेंट टाइम पर छोटा मोटा भी काम करती होंगी, या मतलब ऐसे बहुत से स्टॉक्स है जिसने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया है, कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, तो ऐसे स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हो। तो क्योंकि अगर टोटली डिपेंड यहाँ पे सेमीकंडक्टर में इंडिया में होना है, तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, और जितने भी स्टॉक्स है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आप उन्हें चाहो तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ है जिसका डिमांड आज आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, वॉच, सभी में दोस्तों सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है। और सेमीकंडक्टर आज भी यूज़ हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा, क्योंकि हाँ, ये जो लैपटॉप, टीवी चीज़ें, मतलब सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आज भी यूज़ हो रही है और आने वाले वक्त में भी इस्तेमाल की जाएगी। और ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो सकती है, पर इसका डिमांड ख़त्म कभी नहीं होगा। इसीलिए इन फ्यूचर सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में, सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों आप चाहो तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं सभी को डीप में स्टडी कर सकते हो। और थर्ड नंबर पर है दोस्तों ईवी व्हीकल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2030 तक का, टोटली यहाँ पे ईवी व्हीकल में शिफ्ट होने का। ठीक है, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये ज़रूर से होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि ईवी व्हीकल का क्रेज़ बढ़ चुका है। ईवी व्हीकल में बहुत से प्लेयर्स उतर चुके हैं, यानी कि बहुत सी जो कंपनियां जो कि पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स बनाती थी, अभी ईवी व्हीकल के तरफ मुड़ चुके हैं, उनका फोकस ईवी व्हीकल में आ चुका है। तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ईवी व्हीकल, मतलब पूरा जो व्हीकल मार्केट है पूरा कवर हो जाएगा और सभी जो व्हीकल्स आपको दिखाई देंगे वो ईवी व्हीकल रहेंगे।
तो सीधी सी बात है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो कि ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगी या फिर जो उनसे रिलेटेड पार्ट्स बनाने का काम करती है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में जो कि लिस्टेड है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करते हैं या उनसे जुड़े मतलब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है टोटली सब कुछ नहीं बनाती ना, जो उसके पार्ट्स है टायर, स्टीयरिंग, कवर, ये और दूसरी कंपनी बनाती है, तो उनमें भी ग्रोथ दिखाई देंगी। तो ऐसे सभी स्टॉक को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, अपने फोकस में रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 3 सेक्टर बताए जो कि फ्यूचर में अच्छी तरीके से ग्रो हो सकते हैं और उसी तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो हो सकता है। तो ठीक है, आपने वीडियो को देखा, थैंक यू। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद से स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप मुझे कमेंट करिए जिस भी सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स आपको चाहिए। ठीक है, बेस्ट स्टॉक की लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर दूंगा। और दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो नीचे नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करिए, उसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।